जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग फिर देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु का टेस्ट 1 है। ठीक है, ये बिहार दरोगा के लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपको हम 25 से 30 मिनट में करवा देंगे। आज हैप्पी न्यू ईयर है, नया साल है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बिहार पुलिस के लिए भी अच्छा रहेगा, आप लोग अगर कर लीजिएगा तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है कि हाल ही में किस देश ने तिब्बत के पठार के पूर्वी किनारे में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा किया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने तिब्बत के पठार में पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की है? तो ये चीन किया है। सबसे बड़ा बांध बनाने का घोषणा कौन किया है? तो चीन किया है। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने तिब्बत के पठार के पूर्वी किनारे में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा कौन किया है? तो चीन किया है। नेक्स्ट मैथ का सवाल है, इसका आंसर हम आप लोग को बता देते हैं। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, 5% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मी इकाई है। ठीक है, फर्मी किसकी इकाई है? तो फर्मी दूरी की इकाई है। ठीक है, फर्मी किसकी इकाई है? तो फर्मी किसकी इकाई है? तो फर्मी दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से गृहीत किया गया है? ठीक है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से गृहीत किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से गृहीत किया गया है। ठीक है, कहाँ से गृहीत किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की प्रावधान किस देश से गृहीत किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से गृहीत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अपने लीग का सचिव किसे नियुक्त किया था? ठीक है, एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अपना लीग का सचिव किसे नियुक्त किया था? तो ये जॉर्ज अरुणडेल को नियुक्त किया गया था। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया था अपना इसका सचिव? जॉर्ज अरुणडेल को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसे डाकखानों की मांग जमा में इसे शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि मुद्रा आपूर्ति की माप F3 में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो डाकखानों की मांग जमा में इसे शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। ठीक है, वर्ष 2025 के लिए क्या थीम है? तो इसका थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान होगा। ठीक है, क्या होगा? विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक का नाम है मैला अंचल। क्या होगा? मैला अंचल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का सवाल है, इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 11/3 होगा। आप लोग बना लीजिएगा खुद से, हम इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 में भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? आप लोग बताइए कि 1935 में भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है? ठीक है, तो प्रयागराज में स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्रयागराज में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनवरी 2025 में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है? तो प्रयागराज में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ है, एक क्या है? तो ये एक है निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। ठीक है, क्या है? एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपने पैर की छाप दी थी? ठीक है, किस
किस चोल शासक ने भूमि के माप के लिए अपना पैर की छाप दी थी? तो ये कौन दिया था? तो ये राजराज प्रथम ने दिया था। ठीक है, कौन दिया था? राजराज प्रथम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? ठीक है, किस दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.3 से 6.8% तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है। कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है। ठीक है, कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है तो ठोस से गैस में का विलयन उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ठोस में गैस का विलयन का उदाहरण है। अलांग सोसिया क्या है? अलांग सोसिया क्या है? तो अलांग सोसिया एक जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। ठीक है, अलांग सोसिया क्या है? तो अलांग सोसिया जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। ठीक है, क्या है अलांग सोसिया? तो जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विकसित भारत 2047 की राह सबके लिए समृद्धि की मार्ग थीम के साथ कहाँ पर भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? तो द्वितीयक प्रकार का उपभोक्ता का उदाहरण है। ठीक है, बिल्ली किस प्रकार का उपभोक्ता का उदाहरण है? तो द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के समय अरबी यात्री अलमसुद्दी भारत आया था? ठीक है, कौन? इंद्र तृतीय के शासनकाल में अलमसुद्दी भारत आया था। ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में किस राष्ट्रकूट शासक के समय अरबी यात्री अलमसुद्दी भारत आया था? तो इंद्र तृतीय के समय में ये भारत आया था। हीरा की संरचना कैसी होती है? ठीक है, हीरा की जो संरचना होता है ना वो समचतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है हीरा का संरचना? समचतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, क्या होगा इसका? केवल इसमें पोटास फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहा है इसका? इसमें पोटास फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है एवं मृदा क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है, इसका होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? केवल एक होगा। इसमें पोटास फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार करने के बोल रहा है। तो इसमें पोटास फास्फोरस एवं ठीक है, तो केवल एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं? ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि किसी पदार्थ की एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट ऊष्माधारता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विशिष्ट ऊष्माधारता कहते हैं। 25 नंबर मेरा सवाल है कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1957 में। ठीक है, यह गठन कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1957 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरे उत्तर राज्य में ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान PM श्री गवर्नमेंट सीनियर एकेडमी सेकेंडरी स्कूल किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, किस राज्य में अवस्थित है? तो ये सिक्किम में अवस्थित है। ठीक है, किस राज्य में अवस्थित है? तो सिक्किम में अवस्थित है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 27 नंबर गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक G का मात्रक क्या होता है? ठीक है, G का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा। ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक G का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकता है? ठीक है, विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकता है? तो 4 माह तक इसको रोक सकता है। ठीक है, कितने दिन तक रोक सकता है विधान परिषद? 4 माह तक इसको रोक सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आधी किया जाता है तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा हो जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा भी क्या होता है? आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वें रायसीन डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, तो मुख्य अतिथि थे क्रिस्टोफर लक्सन थे। ठीक है, कौन था? क्रिस्टोफर लक्सन। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन थे। कोकना जनजाति पाई जाती है। कोकना जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, कोकना जनजाति पाई जाती है तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ हुआ था? ठट्ठा में हुआ था, जो कहाँ है? सिंध में है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ स्थित है? तो ठट्ठा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ठीक है, पूछ रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। क्या होगा? हीरे से कांच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आंदोलन के दौरान वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। कब कहा था? तो ये कहा था स्वदेशी आंदोलन के दौरान कहा था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस आंदोलन के दौरान वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कोरोलाइट जड़ें पाई जाती है। कोरोलाइट जड़ें पाई जाती है तो जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। कोरोलाइट जड़ें पाई जाती है जिम्नोस्पर्म में। आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी। ठीक है, 36 नंबर सवाल है कि आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी लघु उद्योग की समस्या के निवारण हेतु। किसकी समस्या के निवारण हेतु गठित की गई थी? तो लघु उद्योग की समस्या के निवारण हेतु ये आबिद हुसैन समिति गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वेग को 2 गुना किया जाता है तो अभिकेंद्रीय बल भी क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। ठीक है, यदि वेग को 2 गुना किया जाता है तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल भी 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यो कि दिए गए पैटर्न के ध्यान पर, ये रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, रीजनिंग का सवाल है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। ठीक है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत का कितना % है? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत में कितना प्रतिशत है? तो 8.6% है। ठीक है, संपूर्ण भारत में कितना है? 8.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन लिबरल फेडरेशन भारतीय उदार संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे? एस.एन. बनर्जी थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे? एस.एन. बनर्जी। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस जीवों का लक्षण होता है? तो इकाइनोडर्मेटा का लक्षण होता है। किसका लक्षण होता है? इकाइनोडर्मेटा का लक्षण। वित्त विद्या का संबंध किस अनुच्छेद में किया जाता है? ठीक है, तो वित्त विद्या का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 117 में इसका उपबंध किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 44 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? तो ये असत्य है कि वाजपेयी यज्ञ राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़ों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। ये गलती है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विद्युत चुंबक गर्म गर्म लोहे से बनाए जाते हैं, क्यों? ठीक है, तो इसका होगा अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को किस राज्य के अद्यतनीकरण किया जा रहा है? ठीक है, 46 नंबर आपका सवाल है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को किस राज्य के अद्यतनीकरण किया जाता है? तो असम के अद्यतनीकरण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौखामा पर्वत शिखर अवस्थित है। 47 नंबर आपका सवाल है कि चौखामा पर्वत शिखर अवस्थित है, तो ये भारत में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ अवस्थित है? भारत में अवस्थित है। 48 नंबर सवाल है आपका कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? ठीक है, तो ये रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। 49 नंबर आपका सवाल है, अनुच्छेद 233 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 233 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड और लोथर मेयर नामक वैज्ञानिक ने डैश का विकास किया था? न्यूलैंड्स और लोथर मेयर नामक वैज्ञानिक ने डैश का विकास किया था? तो आवर्त सारणी विषय वस्तु का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 51 नंबर कि निम्नलिखित में से किस दक्षिण का टोडरमल कहा जाता था? मुर्शिद कुली खान को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुर्शिद कुली खान को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो श्रोडिंगर के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो श्रोडिंगर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 53 नंबर, ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा एक दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। 2 नंबर में है, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई। ठीक है, तो इसमें केवल 2 होगा। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 53 नंबर का क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार स्वच्छ पेयजल का pH मान कितना होता है? कितना होता है इसका pH मान? 7 से 8.5 के बीच होता है। ठीक है, WHO के अनुसार स्वच्छ पेयजल का pH मान कितना होता है? 7 से 8.8 के बीच होता है। किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया गया? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया? तो 65वां। क्या होगा? 65वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अर्ध स्वचालित बंदरगाह विझिंजिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया? ठीक है, 56 नंबर सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने भारत में पहले अर्ध स्वचालित बंदरगाह विझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केरल में किया है। ठीक है, कहाँ किया है? केरल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ कहाँ किया गया है? डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ कहाँ किया है? शिक्षा के लिए। तो ये किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया है? तो किशोरियों के लिए इसका प्रारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, द ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 58 नंबर सवाल है कि द ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सरोजनी नायडू है। ठीक है, कौन है? सरोजनी नायडू है। 59 नंबर सवाल है कि देश के सभी गांव में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति है। 59 नंबर सवाल है कि देश के सभी गांव में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति कौन है? नचिकेत मोड़ समिति है। ठीक है, कौन समिति है? नचिकेत मोड़ समिति है। पी तथा एन प्रकार के 2 अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे पीएन संधि बनाए जाते हैं। वह किस रूप से कार्य करते हैं? तो वह दृष्टकारी कार्य करते हैं। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने स्माइल कार्यक्रम शुरू किया है? स्माइल कार्यक्रम किसने शुरू किया गया था? ADB द्वारा शुरू किया गया। ठीक है,
एशियाटिक डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, ADB। दिए गए संयोजन में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार PQ रखा गया है 62 नंबर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। ये रीजनिंग का सवाल है, आप लोग खुद से इसको बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एंजाइम ग्लूकोज और एल्कोहल में परिवर्तित करता है, ठीक है। 63 नंबर सवाल है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो इसको कौन परिवर्तित करता है, जाइमेस, ठीक है। कौन परिवर्तित करता है, इसको जाइमेस परिवर्तित करता है। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना था। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना था बालासोर। कौन था, बालासोर था। विग्नेर किससे बना है, ठीक है। 65 नंबर सवाल है कि विग्नेर किससे बना है। तो एसिटिक एसिड से बना है। विग्नेर किससे बना है, एसिटिक एसिड से विग्नेर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी किया जाता है। 66 नंबर सवाल है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा की रिट जारी किया जाता है। कौन सी रिट जारी किया जाता है, अधिकार परीक्षा की रिट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन से संबंधित है अफगानिस्तान की संधि, ठीक है। क्वेश्चन है आपका पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है। तो अफगानिस्तान से संधि। द्वितीय फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन है, ठीक है। क्या होगा, इंसुलिन होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन कौन है, इंसुलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति है याचिका। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका डैश है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, विरुद्ध व्यक्तियों एवं हितवत व्यक्तियों दोनों द्वारा दाखिल किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण विरुद्ध व्यक्ति या हितवत व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 70 नंबर कि निम्नलिखित में किसका जलीय विलयन लाल निटवस पत्र को नीला कर देता है। तो ये क्या होगा, उपयुक्त सब भी होगा, ठीक है। सब का मतलब होता है ना, जलीय विलयन लाल निटवस पत्र को नीला कर देता है। मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। उपयुक्त उदाहरण महात्मा गांधी कौन से आंदोलन से संबंधित है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। उपयुक्त उदाहरण महात्मा गांधी द्वारा कौन से आंदोलन संबंधित है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गंभीरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य में है, ठीक है। 72 नंबर इसका सवाल है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। गंभीरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, पश्चिम बंगाल से है। तृतीय में है वरीयता अनुक्रम निम्नलिखित में कौन सा पदाधिकारी एक दूसरे के समकक्ष नहीं है। 73 का क्या होगा, कैबिनेट सचिव होगा, ठीक है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। वह 2025 का थीम क्या था, ठीक है। क्या था, तो इसका थीम था उन्नीत बिहार और विकसित बिहार, ठीक है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया वर्ष 2025 का। इसका थीम था उन्नीत बिहार विकसित बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा टॉक्सिन विष स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है। अल्फा टॉक्सिन विष स्रावित होता है तो जीवाणु से विष स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, ठीक है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो सी राजगोपालचारी थे, ठीक है। कौन थे, सी राजगोपालचारी थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, सी राजगोपालचारी थे। किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं, ठीक है। 77 नंबर सवाल है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड के उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं बल के
अनुकर्मानुपाती होता है। ठीक है, किसके अनुकर्मानुपाती होता है? बल के अनुकर्मानुपाती होता है। ये क्वेश्चन है 78 नंबर। एक परिवार के 7 व्यक्ति हैं, ये भी रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा नाती होगा। ठीक है, क्या होगा? नाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रय तरंग की सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? गॉल्टन। ठीक है, पराश्रय तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। कौन किया था? तो गॉल्टन ने किया था सबसे पहले इसको उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 80 नंबर आपका सवाल है कि पोप फ्रांसिस निधन के बाद किन्हें रोमन कैथोलिक चर्च का नया पोप बनाया गया? तो इसका आंसर होगा पोप लियो 14वां को बनाया गया था। ठीक है, पोप फ्रांसिस के निधन के बाद किन्हें रोमन कैथोलिक चर्च का नया पोप चुना गया? तो पोप लियो 14वां को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कृषि वानिकी का अर्थ क्या होता है? ठीक है, कृषि वानिकी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को रोपित करना। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कृषि वानिकी का अर्थ क्या होता है? एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को रोपित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? ठीक है, तो इसका किसका मिलान सही नहीं? अधिनिष्ठ संघ की नीति का मिलान सही नहीं है। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय का नाम क्या था, जिसकी स्थापना के लिए संसद में विधेयक पारित किया गया था? तो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? 84 नंबर सवाल है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षा के विशिष्ट सिद्धांत का ये निष्कर्ष है। किसका निष्कर्ष है? सापेक्षा के विशिष्ट सिद्धांत का ये निष्कर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणकालीन बस्ती नहीं है? ठीक है, 85 नंबर सवाल है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सराय नाहर राय कालीन बस्ती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेसिस होगा। ठीक है, 86 का क्या होगा? बी होगा, फाइकस बेंगालेसिस होगा। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेसिस होगा। 87 नंबर सवाल है, भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, 87 नंबर सवाल है कि भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना किस वर्ष की थी? 1876 में इसका स्थापना किया गया था। 88 नंबर सवाल है, किनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? ठीक है, तो बानू मुश्ताक को चुना गया है। किसको चुना गया है? बानू मुश्ताक को चुना गया है। 89 नंबर मेरा सवाल है कि गर्भाशय में सबसे बाहरी स्तर को क्या कहा जाता है? पेरीमेट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरीमेट्रियम कहा जाता है। गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं 90 नंबर कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार में चर्चा कहाँ की गई है? 1955 में नागरिकता कानून में इसका विस्तार से इसको बताया गया है। ठीक है, कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार में चर्चा कहाँ की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में इसका विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं 91 नंबर, सरदार सरोवर परियोजना में सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश है। ठीक है, क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। सरदार सरोवर परियोजना में सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निर्भरता का फैसला कौन करता है? ठीक है, 92 नंबर सवाल है कि दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य को निर्भरता का फैसला कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन था? ठीक है, तो कौन था? तो मेघालय था। कौन था जी? मेघालय था। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन है? मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? 94 नंबर सवाल है, तो 2 वर्ष के लिए हो सकता है। ठीक है, 94 नंबर सवाल है कि
उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? तो 2 वर्ष के लिए हो सकता है। 95 नंबर है कि सूची ए को दूसरे सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर हम आप लोग बता देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 95 का क्या होगा जी? 95 का इसका बी होगा। ठीक है, 95 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी गई है? ठीक है, किस स्थान पर DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी गई है? ठीक है, 96 का क्या होगा? इसका 96 का बी होगा, नाग या लंका में रखी गया है। ठीक है, संतानवे नंबर सवाल है कि सांसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? 97 नंबर के इसका ए होगा, मंत्री के व्यवहार की निंदा करना। ठीक है, मंत्री के व्यवहार की निंदा करना। 98 नंबर सवाल है कि वह 2024 में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ये अपना भारत है। जल एक यौगिक है, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट सवाल है, 1857 में विद्रोह के किस स्थान पर नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया था? ठीक है, कहाँ घोषित किया? अयोध्या में घोषित किया गया था। तो आज का मेरा 100 क्वेश्चन ख़त्म हुआ। ज्ञान बिंदु का ऑफलाइन टेस्ट है और आप लोग इसमें बताइएगा कि आप लोग का इसमें कट ऑफ कितना जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।